हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 5 लीटर के बंद पात्र में 1 ग्राम H2 को 300 से 600 केल्विन तक गर्म किया जाता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है गैस का दाब बढ़ जाता है। विकल्प बी है टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। विकल्प सी है गैस के मोलों की संख्या बढ़ जाती है। और विकल्प डी है गैसीय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो चूंकि जैसा कि हम जानते हैं यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है हमें 5 लीटर। इसी प्रकार अन्य जानकारी हमें दी हुई है। डब्ल्यू बराबर हमें दिया हुआ है 1 ग्राम और डब्ल्यू इससे हम निकाल लेंगे मूल, तो एन बराबर मूल बराबर होगा डब्ल्यू बटे एम। अब चूंकि हम जानते हैं डब्ल्यू 1 ग्राम दिया हुआ है, अणुभार होता है H2 का 2, तो मूल हमारे पास आ गए इसके 0.5 मूल। अब इसे हम आगे हल करते हैं। तो चूंकि जैसा कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, ताप T1 दिया हुआ है 300 केल्विन, इसी प्रकार T2 ताप दिया हुआ है, ये जो है बढ़ के हो जाता है 600, तो T2 हो गया 600 केल्विन। अब यहाँ जैसा कि हम जानते हैं गैस का तापमान बढ़ रहा है, अर्थात 300 से 600 हो रहा है, तो गैस का तापमान बढ़ रहा है। तो यहाँ हम मदद लेंगे PV बराबर nRT समीकरण की। अब इस समीकरण से जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है, चूंकि बाकी सब चीज़ें तो हमें नियत दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पर P समानुपाती T होगा, तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे P दाब भी बढ़ेगा। बाकी N, R और P नियत हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ताप के बढ़ने से दाब जो है बढ़ेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा होती है वो होती है 3/2 kT के। तो चूंकि जैसा कि हमने देखा यहाँ पर ताप बढ़ रहा है, इसका मतलब जो Ke है, जो गतिज ऊर्जा है, वो भी बढ़ेगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। अब बाकी हम प्रश्नों के विकल्पों से और स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गैस का दाब बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, अर्थात Ke का मान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब टक्करों की संख्या बढ़ रही है, बिल्कुल सही। गैसीय अणुओं की संख्या बढ़ रही है, बिल्कुल सही। लेकिन गैस के मोलों की संख्या बढ़ रही है, ये बात जो है गलत है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गैस के मोलों की संख्या नहीं बढ़ेगी, ये बात जो है गलत होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।